मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपीसी टेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। और जैसे कि सभी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम अब पास में आ गया है। और आप जानते ही होंगे कि एग्ज़ाम का डेट भी निर्धारित होगा 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27 है। तो मुश्किल से मुश्किल देखा जाए तो 25 दिन है। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और पढ़ाई करें, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री और फिर आपका किरण पब्लिकेशन का जो बुक आया है वो ले लेंगे। जैसे मैं ये जो पीडीएफ बनाया हूँ वो वीडियो में जो बना रहा हूँ, ये बहुत पहले का मैं पीडीएफ बना चुका हूँ। 4 ऑप्शन वाला था। अब इसके बाद जो क्लासेज में दूंगा वो 5 ऑप्शन वाला होगा। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। 60 क्वेश्चन का जीएस पर्सन से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे, हिस्ट्री हो चाहे जो भी हो। मतलब 60 क्वेश्चन का सेट हम लोग करेंगे। और मैं प्रयास करूँगा कि टेस्ट सीरीज आपका मैं रख दूँ और डेली के डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग करें। एक प्रैक्टिस सेट 18 प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली करेंगे इस चैनल पे। तो अगर चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो आइए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा, शुरुआत से आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे। तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑप्शन बताते चलूँगा क्योंकि तेज़ी में करते चलना है। तो लगभग 9। आगे देखेंगे, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो के भीतर मौजूद होती है। मतलब मानव शरीर जो होता है उसमें एल्वियोली गुब्बारे जैसी एक संरचना पाई जाती है। वो कहाँ पाई जाती है, किस अंग में पाई जाती है। ऑप्शन आपका है फेफड़े में है कि गुर्दा में है कि लीवर में है कि दिल में है। तो हार्ट में आप देखिएगा, दिल में ये इसके हार्ट में जो देखिएगा, ये हमारा हार्ट जो होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है, यानी 4 चैम्बर में बटा होता है। लिवर में गुब्बारे जैसी कोई रचना नहीं होती है, किडनी में गुब्बारे जैसी कोई रचना नहीं होती है। अब बच गया आपका फेफड़ा। तो राइट हमारा आंसर जो होगा वो फेफड़ा होगा। फेफड़े में एल्वियोली गुब्बारे जैसी रचना पाई जाती है जो क्या होती है, पंपिंग करती है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा हुआ है कि कौन सा कथन असत्य है इसमें से। तो खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं, सही है। काटी गई फसल को भूसों से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, ये भी सही है। अगर फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, ये गलत है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। आप 3 चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन जो होता है फसल पकने के बाद उसे काटा है तो उसको हम लोग कटाई कहते हैं, न कि निराई कहते हैं। ठीक, खेतों में खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन जो होगा सुपर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। मानचित्र और लेखा जो होता है वो कौन बनाता है। सिस्मोग्राफर बनाता है कि रेडियोग्राफर बनाता है कि कार्टोग्राफर बनाता है कि कोई नहीं बनाता है। तो देखिए, सब में ग्राफर है। सिस्मोग्राफर का आप जानते हैं, रेडियोग्राफर से रेडियो तरंग के बारे में जाना जाता है। सिस्मोग्राफ से आप जानते ही हैं कि क्या मापा जाता है। लेकिन कार्टोग्राफर जो है ये क्या करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा कार्टोग्राफर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे कि मलेरिया विनाशक कुनेन किस वृक्ष से मिलता है। हिबिस्कस से कि एलोवेरा से कि रबड़ से। तो ये सिनकोना के छाल से मिलता है, आपको पता होगा ही मलेरिया जो होता है। नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए, इन्हें पढ़े और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है। वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु वाले दाब के क्षेत्र की ओर चलती है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है। तो देखिए, गतिशील वायु पवन जो होती है वो वायु कहलाती है, सही है। और वायु क्या होती है, गर्म होने पे वायु जो होती है वो फैलती है। और तीसरा, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु वाले से, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ए और बी हो जाएगा, यानी पहला आंसर हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, घटपड़ी पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं। उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता। घटपड़ी को हम लोग क्यों कहते हैं पिचर प्लांट या विषमपोषी क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्हें
उनकी पत्ती जो होता है ना, अमरवलिस को कहते हैं, उनकी पत्ती में क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से। आगे देखेंगे चंगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चंगपा घुमंतू लोग हैं, बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। चंगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिन्हें बाल से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊनियाँ बनती है, तो ये सही बात है। चंगपा घुमंतू लोग हैं, बकरियां इनसे बड़ी पूंजी है, ये ठीक है। ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाले नहीं रहते। देखिए ये जो है गलत है, एक जगह पर ये रहते नहीं है, ये घुमंतू लोग होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है। यहाँ पे देश पूछा हुआ है, राज्य नहीं पूछा हुआ, तो वो नेपाल से जुड़ी हुई है। राकेश ने कहा कि मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस ज़िले में जाना पड़ेगा, तो इसको रानीखेत में जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि प्राचीन काल में नथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था। सिल्क मार्ग, पहाड़ी मार्ग से, सिल्क मार्ग से, तो वो सिल्क मार्ग से जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। आगे देखेंगे खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेत में उगाते हैं, ये सही है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, सही है। खरपतवार फसल के दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देते हैं, और खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं, तो सही कथन का चयन करना है। तो खरपतवार जो होता है फसल के लिए जो भी चीज़ें देते हैं वो क्या करता है, फसल की उपज को वो कम कर देता है। सॉरी रुकिए, इसमें देखिए बताना है आपको, 3 ऑप्शन बताना है, तो पहला तो नहीं होगा, ऑप्शन से बताना है। सॉरी मैं गलत कर दिया, ऑप्शन नहीं देखे। इसमें करें कि खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाती है, ये सही है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरत है, ये भी सही है। और खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देता है, तो ये जाहिर सी बात है सही है। तो यानी हमारा 3 ऑप्शन ए, बी और सी ये हमारा सही है। और कह रहे हैं कि प्रभावित नहीं करते, प्रभावित जरूर करते हैं, तो 3 ऑप्शन हमारा सही है, ए, बी और सी। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगर आपके कपड़े में आग पकड़ लिया है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही है। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1 मिनट, आप जहाँ वहाँ रुक जाए, फर्स्ट पर लेट जाइए, अपने हाथ का चेहरा ढककर लुढ़किए, तो मोशन में आ जाएंगे। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, तो इसमें क्या पूछा है, क्या सही नहीं है, तो जहाँ है वहाँ रुक जाएंगे, ये सही पॉइंट है। फर्स्ट पर लेट जाएंगे, सही है। अपने चेहरे को हाथ से ढक लेंगे, ये भी सही है। लेकिन चारों तरफ दौड़ेंगे तो आग और क्या होगा, वो पकड़ेगा, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ये 3 गलत हो जाएंगे और 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है, कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, सही है। ताकि सिर्फ ऑप्शन को डिनोमिनेट करना आप सीखिए। ताकि सभी बच्चों को पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव सी टेट की तरह सिंपल है। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये तो सही बात है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय, नहीं ऐसा नहीं है, विद्यालय नहीं कहता है कि हाँ सिर्फ एक ही समुदाय के लोग पढ़ेंगे। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन के निर्वाह करने वाले परिवार को बच्चों की अच्छे से, ये भी ज़रूरी नहीं है। ताकि सभी एक दूसरे को कुछ न कुछ सीखने, एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने के मिलते। ऑप्शन ए और डी हमको सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन को किस में दिया, ए और डी, 4, क्वेश्चन नंबर 4 में। अगला पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको पता है कि दार्जिलिंग का है, असम में अवस्थित है। आगे देखेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन जल्दी करेंगे। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो आपको पता है कि गिरिब्रज राजगिरी में थी। फिर करेंगे बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है, तो बढ़ई आप जानते होंगे कि वो लकड़ी से संबंधित होता है। बाकी मिट्टी से कुम्हार, लोहा से लोहार और कपड़ा से दर्जी जो होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, तो आप जानते होंगे कि कर्क रेखा है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है। तेल, नमक, बालू, चॉक पाउडर, तो आप जानते होंगे कि घोल कौन बनाता है, नमक। घोल कौन बनाता है, वो नमक बनाता है। आगे देखेंगे कि फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि, आखिर फूली हुई पूड़ी जो होती है तेल में तैरने लगती है क्यों।
क्योंकि आटा तेल से हल्का होता है, पूड़ी में हवा भरी होती है, पूड़ी में वाष्प भरा होता है, पूड़ी में तेल भरा होता है, पूड़ी में वाष्प भरा होता है जिसके वजह से वो तेल में ऊपर रहती है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एक मनुष्य दीवार पर बॉल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता है, महत्तम धनात्मक कार्य करता है, न्यूनतम धनात्मक। तो असमर्थ कब होगा, जब तक कोई काम नहीं करेगा। काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है, तो टीबी से बचने हेतु आपको पता होना चाहिए कि बीसीजी का ही टीका लगता है। निम्नलिखित व्यक्तों पर विचार करो, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूक्ष्मजीव जहरा संदूषित भोजन से विषाक्तन होता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, नहीं, ये नहीं है। और उसके बाद से तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। ये सही है, इसमें जीवाणु रह जाते हैं। अगला है कि जीवाणु को वृद्धि के रोकने के लिए मांस तथा मछली सूखे नमक से ढक देना चाहिए। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देना चाहिए। नमक ढकने पर ये होता है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, तो ए और सी हमारा ऑप्शन राइट जो होगा ये हो जाएगा, डी नहीं होगा। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो आप जानते होंगे बिश्नोई आंदोलन जो हुआ था वो राजस्थान से शुरुआत हुआ था, तो वो राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई वहीं से शुरुआत की थी चिपको आंदोलन में, तो राजस्थान में ये जातियाँ निवास करती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको पता होना ही चाहिए कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ढक्कन का पठार कहाँ स्थित होता है, तो ढक्कन का पठार जो होता है आपको केन्या में स्थित होता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम लोग फसल कहते हैं। गेहूँ की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी पौधे गेहूं के ही हैं। और वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल नहीं, ये भी गलत है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ए और बी होगा। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए और बी होगा। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है, तो आप जानते होंगे किस खेल से संबंधित है, वो है टेनिस से, वो टेनिस से हैं। आगे देखेंगे घेंघा रोग व्यक्ति के पर सूजन आ जाती है। जब घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से, किस रोग से कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, तो उससे कौन सा अंग जो होता है प्रभावित होता है, वो है गर्दन होता है। 33 किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है, भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में, श्रवणबेलगोला में, तो वो बीजापुर में स्थित है। आगे देखेंगे कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंडी से बचाते हैं, ये दोनों सही है। हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। कथन कारण वाले क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे और बार बार पढ़ेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा वो वाष्पीकरण कहलाती है। हाँ, वाष्पीकरण कहलाती है। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है, तो वो फेसबुक ने किया है यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी। आगे देखेंगे मैं एक ऐसे राज्य जंगल क्षेत्र रहता हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किससे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाल देते हैं। मैं किस राज्य में रहती हूँ, तो वो आपको झारखंड में इस चीज़ को दिखाया जाता है। झारखंड में ऐसे होता है। आगे देखेंगे कि कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े, तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे। आप चीन की महादीवार को पूछते तो आप पृथ्वी को आंशिक रूप से क्या कर सकते हैं, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। डेंगू बीमारी होता है मक्खी से काटने से, कि तिलचट्टा से, कि एडिस मच्छर से, कि एनोफिलीज मच्छर से, तो आपको पता होना चाहिए ये डेंगू बीमारी जो होता है वो किससे होता है, एडिज मच्छर से होता है। निम्नलिखित कथनों में विचार करो, सही उत्तर का चयन। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हुए अपनी बातों को दूसरों के इशारे से समझा सकते हैं, ये सही है। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते हुए दूसरों की बातों को हमेशा उनका होठों देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया सकता है, और सबकी तरह जो बोल सुन सकते हैं उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन। तो ए और बी इसमें हमारा ऑप्शन सही है।
बाकी ऑप्शन गलत है। देखेंगे एक माइक्रोमीटर में कितना माइक्रोन होता है, तो वो 0.001 माइक्रोन 0.001 सॉरी ये ऑप्शन 1 होगा, माइक्रोन होता है। आगे देखेंगे कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो आपको 72 बार धड़कता है। तड़ित संचालक ऊंचे भवन को बचाता है वर्षा से, तापमान से, आसमान में पैदा होने वाली बिजली से, भूकंप से। तो तड़ित संचालन आसमान में पैदा होने वाली बिजली से बचाता है। बायोगैस है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का मिश्रण, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तो ये जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन और क्लोरीन का मिश्रण होता है, बायोगैस जो होता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो वो आपका समुद्रगुप्त जो था उसको नेपोलियन कहा जाता था। नीचे दिए गए 47 नंबर क्वेश्चन है कि कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है और आर्य की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो आप जानते होंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऊष्मा की मान ज़्यादा होती है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो आप सन आपको याद होगा 1912 25 मार्च 1912 को हुआ था, 12 दिसंबर 1912 को वो अलग हुआ था। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, वो तिब्बत की पठार है, तिब्बत की पठार। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैलोरीमीटर से उसको मापा जाता है। सामान्यतः चित्तियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है, दृष्टि, स्वाद, गंध, सुनवाई। तो इसका कारण उसका गंध होता है। भारत में सबसे बड़े किले का नाम बताइए, लाल किला, गोलकुंडा किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कांगड़ा जिला का गोलकुंडा किला जो है वो सबसे बड़ा है, जो हैदराबाद में है। नीचे दिए गए 54 है ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा ठंडे रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्योदय कभी नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वो तो ठंडा रहता है, लेकिन उसमें सूर्य उदय होता है। तो कथन 1 सही है, परंतु आर जो है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे 55 किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा शुरू की गई है, तो वो आपको प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई, तो वो कलकत्ता से हुई थी। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए मांसों को अपने मुख से बाहर निकलती हूँ। मेरा नाम क्या है, तो ये आपको जानते हैं ये समुद्री घोड़ा होता है। 57 देखेंगे भारत के अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे को उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं, पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। तो ए और आर ये दोनों क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे परम क्या है। परम नृत्य है कि फ़ोन है कि भाषा है कि कंप्यूटर है, तो परम एक तरह का कंप्यूटर है। मधुबनी 59 क्वेश्चन मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वाक्य दिए गए, इनमें से सही कथनों का चयन करें। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। देखिए यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला सही है। चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल रंग का प्रयोग होता है। इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित नहीं, ये गलत है। इस चित्रकला को बनाने में केवल पुरुष, ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 60 क्वेश्चन नंबर। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ये 60 क्वेश्चन आपके थे और इसको मैं विथ सोल्यूशन तो मैं कराया नहीं, इसको जल्दी में केवल ऑप्शन से और थोड़ी बातों को बता के मैंने इसको बना दिया। केवल मेरा मकसद था कि आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये आप पैटर्न डाल लें, और अब ऑप्शन जो होंगे वो 5 ऑप्शन होंगे, तो मैं उस पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ फुल एक्सप्लेन करके और फिर उसी पे मैं एक वीडियो बनाने जाऊंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन को देख लें और इसी टाइप की तैयारी होगी और इसी टाइप की आप तैयारी करें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आई होप ये आपको वीडियो जो होगा पसंद आया होगा और मैं प्रयास करके आपके लिए क्वेश्चन जो लेके आऊँगा अब जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा 5 ऑप्शन होंगे, विथ एक्सप्लेनेशन होगा, उसको एक्सप्लेन मैं पूरा करूँगा, पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो उसको बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक आप
पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और मेरे चैनल से अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।